जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो अभी हमारा जो अध्याय चल रहा है वो छंद का ही चल रहा है। तो इसके पहले आपने देखा गीतिका छंद और उसका उदाहरण, उसकी परिभाषा, उसकी मात्राएं। तो आज हम चलेंगे सममात्रिक छंद यानी हरि गीतिका छंद के बारे में जानेंगे और उसके कुछ उदाहरण और मात्राओं के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो हमारे नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो भी अपने दोस्तों को इसको शेयर कर दें ताकि हर बच्चा इसका लाभ उठा सके। हाई स्कूल इंटरमीडिएट में ये जरूर पूछा जाता है, ठीक है, तो और भी कंपटीशन में पूछा जाता है। तो बहुत समय ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं, हरि गीतिका छंद के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो हरि गीतिका छंद जो है यह सममात्रिक छंद है। अभी हमारा जो छंद चल रहा है वो सममात्रिक का ही चल रहा है। ठीक है, चौपाई पढ़ा आपने, 16 मात्रा होती है, 16-16 हर चरण में। रोला पढ़ा इसके पहले, ठीक है, वो भी सममात्रिक छंद है जिसमें 24-24 मात्राएं होती हैं, 4 चरण होते हैं। गीतिका में भी 4 चरण होते हैं, 26-26 मात्राएं होती हैं। और आज हम पढ़ेंगे हरिगीतिका छंद। ठीक है, तो यह सममात्रिक छंद है। अगर परिभाषा देखें तो यह सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं होती हैं। 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है, यानी ठहराव, यानी रुकना 16 और 12 पर। जबकि गीतिका में जो है 14 और 12 पर यति होती थी। इसमें हरि गीतिका में 2 मात्रा यहां बढ़ गई। जैसे मान लीजिए कि गीतिका में अगर हम कह दें तो गीतिका में कितनी मात्राएं हैं, 2 1 2, 5 मात्रा। ठीक है, जबकि हरि गीतिका में हरि 1 1 2 बढ़ गई, 2 1 2 यानी 7 मात्रा इसमें हो गई। ठीक है, 2 बढ़ गई, यानी इसमें जो है 14-12 पर यति होती थी और इसमें हरि गीतिका में 2 बढ़ गई तो 16 और 12 पर यति हो गई। तो एकदम आसान ट्रिक है, आपको याद रहेगा कि इस पर जो है 14 और 12 पर यति होती थी गीतिका में, तो हरि गीतिका में 16 और 12 पर यति होगी। ठीक है, तो अगर आपने हरि गीतिका वीडियो देख रहे हैं और इसकी पहले वाली वीडियो नहीं देखा है तो गीतिका देख लें, उसके बाद हरि गीतिका देखें। ठीक है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है, यानी ठहराव होता है। प्रत्येक चरण के अंत में क्या होता है, लघु गुरु होता है। प्रत्येक चरण के अंत में लघु गुरु, जैसे ये देखिए लघु गुरु, वहां जहां लघु और गुरु का था, लघु गुरु लघु गुरु। ठीक है, तो समझ में आ गया। और यदि 4 बार हम हरि गीतिका हरि गीतिका हरि गीतिका हरि गीतिका लिख दें तब भी ये छंद बन जाता है हरि गीतिका का। ठीक है, तो ये भी एक ट्रिक है लोगों ने जो भी बनाया है। हरि गीतिका हरि गीतिका हरि गीतिका अगर यदि 4 बार लिख दीजिए तो 28 मात्रा निकल के आती है, हरि गीतिका छंद हो जाता है। किंतु अगर देखें तो कुछ इसमें कमी है, क्योंकि जो ठहराव होता है, अगर हम हरि गीतिका यहां पर ठहराव कर दें, ठीक है, यानी यति कर दें तो 14 मात्रा पर यति हो जाएगी, जबकि 16 पर होनी चाहिए, जो कि उचित नहीं लग रहा है। ठीक है, तो मात्राएं तो हो रही है 28, लेकिन यति जो है यानी वो 14 या 16 पर नहीं हो रही है, 16 पर नहीं हो रही, 14 पर हो रही है, जबकि इसको 16 पर होनी चाहिए। अगर हम यहां पर ठहराव कर दें तब भी नहीं होगा, अगर हम यहां पर कर दें यदि तब भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये उचित नहीं लग रहा है। फिलहाल जो भी है ये एक छंद माना गया है कि हरि गीतिका को यदि आप 4 बार लिख दीजिए तो 28 मात्रा निकल के आती है। अन्य उदाहरण देखिए, खग वृंद सोता है अतः कल कल नहीं होता वहां, बस मंद मारुत का गमन ही मौन है खोता जहां, इस भांति धीरे से परस्पर कह सजगता की कथा, यूं दिखते हैं वृक्ष ये हों विश्व के प्रहरी यथा। तो यहां पर देखिए कॉमा लगा हुआ है, यति हुई है, इधर 16 मात्रा और इधर 12 मात्रा, 16 12 16 12 पर यति हुई है। टोटल मिला के 28-28 मात्राओं का ये चरण है। ठीक है, 28-28 मात्राएं हैं प्रत्येक चरण में, तो ये हरि गीतिका है। कहीं कहीं आपको 2 पंक्तियां भी मिल जाएंगी, तो उससे आप कंफ्यूज ना होइएगा, आप गिन लीजिएगा। आपको मैंने बहुत सिखा दिया है, दोहा छंद चौपाई सोरठा सब बता दिया है, तो आप गिन लीजिएगा। अगर 16 और 12 पर यति होती है और 28 आती है तब ये हरि गीतिका होगा। अगर 26 आती है
तो गीतिका होगा, 24 आती है तो रोला होगा। ठीक है, तो समझ गए आप ना। और कुछ बच्चों ने कहा सर थोड़ा सा इसको याद कैसे करें, तो मैं इसको पढ़कर बता दे रहा हूं कि छंद जो होता है वो गेय पद होता है, यानी छंद को पढ़ने का एक तरीका होता है। एक छंद पढ़ा जाता है तो लय के साथ पढ़ा जाता है। जैसे रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जो रचना की रामचरितमानस, उसमें चौपाई के बाद कहीं कहीं आपको हरिगीतिका मिल जाएगा। तो हरिगीतिका को कुछ बच्चे समझ नहीं पाते या पढ़ नहीं पाते, याद नहीं पाता, तो उसमें जो तुलसीदास जी ने छंद लिखा हरिगीतिका, उसमें वो गेय पद है। आप घरों में देखते भी उसका पाठ लोग करते हैं। ठीक है, प्रातः काल या संध्या के समय उसका पाठ होता है। इसके पहले भी बहुत लेखकों ने, कवियों ने लिखा है रामचरितमानस या रामायण, लेकिन वो उतना प्रभावशाली नहीं रहा जितना तुलसीदास जी का। उन्होंने जो बातें लिखी दोहा छंद चौपाई में और घरी गीतिका में, वो अन्य किसी के उसमें नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो लिखा उसका घर घर पाठ किया जाता है, उसमें एक अलग विशेष बात है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम पढ़कर बता दे रहे हैं लय के साथ। आप भी मेरे साथ पढ़िए, वीडियो को सेव कर लीजिए और देखिए। तो चलिए। खग वृंद सोता है अतः कल, कल नहीं होता वहां। एक बार फिर से। खग वृंद सोता है अतः कल, कल नहीं होता वहां। बस मंद मारुत का गमन ही मौन है खोता जहां। इस भांति धीरे से परस्पर कह सजगता की कथा। यूं दिखते हैं वृक्ष ये हो विश्व के प्रहरी यथा। तो देखा कितना आसान है। ठीक है, बिल्कुल लय के साथ आप इसको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। वीडियो को सेव कर लें। अब चलिए आपको मात्रा निकाल के बता दें, उसके बाद ये वाली आप स्वयं निकालिएगा। ठीक है, तो मैंने बताया कि जहां पर यति होती है वहां पर 16 मात्रा, यानी इधर 16 इधर 12। तो देखिए खग एक मात्रा, एक मात्रा, वृंद। अब देखिए ये लघु है और सॉरी ये संयुक्त वर्ण है और उसके पहले लघु वर्ण है। ठीक है, तो इसकी 2 मात्रा हो जाएगी। ठीक है, वृंद, यहां री भी लगा, वैसे भी ऑलरेडी ये 2 है तो इसको हम 2 कर देते हैं, इसको 1। ठीक है, सोता 2 मात्रा, 2 मात्रा, 2 मात्रा, अतः 1 मात्रा, 2 मात्रा, 1 मात्रा और 1 मात्रा। कल 1 मात्रा, 1 मात्रा, 1 2 2 2 1 2। अब गिन लेते हैं। 1 2 2 4 5 2 7 2 9 2 11 12 13 14 15 16 16 आ गए। अब देखिए इधर 12 होना चाहिए। 1 2 3 2 5 2 7 8 9 10 11 12 हो गया। इसमें देखिए गिन देते हैं। 1 2 स्थान कम है, मैं पेन लगाकर बता दे रहा हूं, आप देखते रहिए। ठीक है, क्योंकि स्थान का अभाव है। 1 2 2 4 5 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 इधर हो गए यति पर। अब इधर देखिए 12 2 1 3 2 5 2 7 2 9 1 10 2 12 12 इधर आ गए। अब चलिए इसमें देखिए इस भाग की धीरे से परस्पर, तो 1 2 2 4 5 5 2 7 2 9 2 11 12 12 और यहां देखिए ये लघु है तो इसके पहले वाला दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, तो 1 और ये 2 मान लिया जाएगा और इसको 1 इसको 2, तो ये 16 हो गए। ठीक है, इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इधर हो गए। 2 2 4 5 2 7 2 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए। 1 2 3 2 5 5 6 7 2 9 10 11 12 हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल लीजिए। ठीक है, 2 चरण होंगे, सॉरी 4 चरण होंगे। यति जहां पर होगी 16 और 12 पर यति होगी हरिगीतिका में। इसी तरह ये भी है, जैसे मैंने ये पढ़ा लय के साथ, इसको भी इस तरह पढ़ लीजिए। प्रभु गोद जिसकी वह यशोमति दे रहे हरिमान है। गोपाल बैठे आधुनिक रथ पर सहित सम्मान है।
मुरली अधर धर श्याम सुंदर जब लगाते तान है, सुनकर मधुर धुन भावना में बह रहे रस खान है। कितना आसान है, कितना अच्छा है ना। तो हरिगीत का छंद अब आपको कठिन नहीं लगेगा, ठीक है, एकदम आसान है, याद कर लीजिए, चाहे ये वाला जो आपको आसान लगे उसमें याद कर लीजिए। मैंने लय बता दिया है, मात्रा निकालना बता दिया है, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।